एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब अगली खबर। देश को जरूरत है बड़े बदलाव की। देश को जरूरत है बड़े बदलाव करने वाले लोगों की, तकनीक की और साथ ही साथ टीम वर्क की। ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम की स्थापना के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की कि वो बदलते वक्त के साथ बढ़ते मौकों का फायदा उठाना सीखें और भारत को आगे लेकर जाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह इशारा जरूर किया कि बदलाव के लिए देश को और बड़े रिफॉर्म्स यानी सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए। बदलना प्रकृति का नियम है। बदलाव की एक ऐसी बयार बहाने की सरकार की कोशिश का एक नतीजा कुछ गलत तरीके से सामने आया। देश के उत्तरी इलाकों के कुछ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि में सुधार करने वाले कानूनों के खिलाफ खड़े हैं। सरकार इनके साथ लगातार बात करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन आर्थिक सुधारों की तरफ तेजी से बढ़ती सरकार कृषि कानूनों से पीछे हटेगी, ऐसा लगता नहीं। इसी बीच ओडिशा के संबलपुर में नए आईआईएम की स्थापना के मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन का कोई जिक्र तो नहीं किया, लेकिन बड़े सुधारों की ओर बढ़ते भविष्य का इशारा जरूर दे दिया। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री का इशारा साफ है, वक्त के साथ अगर चलना है तो वक्त के साथ बदलना जरूरी है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। सरकार बड़े बदलावों के लिए बड़े सुधारों की पक्षधर है और आने वाले वक्त में देश को और भी बड़े सुधारों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी आईआईएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे आईआईएम्स आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। कोरोना काल ने भी देश को बड़ी सीख दी है। लोगों की जिंदगियां, काम करने के तौर तरीके बहुत तेजी से बदले हैं और इसी के साथ बदलने की जरूरत है हमारी सोच को। इस साल कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का इशारा साफ है, अब तक जो देश की सोच रही है वो टेम्पररी यानी अल्पकालिक बदलाव की सोच, लेकिन अब जिस सोच की जरूरत है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच यानी कि लंबे वक्त वाली सोच चाहिए। साथियों, हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाई जाए। देश
अब उस सोच से बाहर निकल गया है। अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर है और इसमें मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बदलाव और सुधार के 2 बड़े उदाहरण दिए। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो, ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सुधारों में जिक्र किया गैस कनेक्शन का, जिसे उज्ज्वला योजना के जरिए देश के 98% घरों तक पहुंचाने का काम बेहद ही कम वक्त में पूरा किया गया। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है? 98% से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मैनेजमेंट का नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब बड़े मैनेजर सिर्फ कंपनियों का मैनेजमेंट करने के लिए नहीं बन रहे, उन्हें जिंदगियों का मैनेजमेंट करने की कला सीखनी चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना ही नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां संभालना भी होता है, क्योंकि जितना आप देश की जरूरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनौतियों को समझेंगे, उतने ही अच्छे मैनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उत्तम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। बदलाव और सुधारों की जो बात प्रधानमंत्री ने आज की है, उसके अंदर छिपे हुए मायने बहुत बड़े हैं। सरकार आने वाले वक्त में जिन तरह के सुधारों पर अमल करने जा रही है, वो बड़े होंगे, बड़ी आबादी और लंबे वक्त को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे और इसमें व्यवस्थागत, संस्थागत और तकनीकी तौर पर ज्यादा उन्नत व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जाएगी। प्राकृतिक संपदा नीलामी कानून, जीएसटी का सरलीकरण, बिजली से जुड़े बदलाव, श्रम, रोजगार और कौशल, आर्थिक सुधारों की योजनाएं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे इरादा साफ है। बदलाव और सुधार रुकेंगे नहीं, बल्कि और बढ़ेंगे, ऐसा सरकार का संकल्प दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।